धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहाँ सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं। 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग। वहीं शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़प लेने की इच्छा
मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने ही माता पिता से द्वेष रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ घूमेंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे।